सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में भी कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये टॉपिक जो 12th के स्टूडेंट हैं उनके काम का भी है और जो 11th के बच्चे हैं उनके काम का भी है। मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में पढ़ाऊंगा तो सबके समझ में आ जाएगा। 11th वाले बच्चों के भी टॉपिक है, सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस किसे बोलते हैं बच्चों? जो देखने में एक सा लगे, जो देखने में एक सा लगे। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका, आप एयर को देखो। एयर को जब आप देखोगे तो आप नहीं पहचान पाओगे कि ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये CO2 गैस है। इसका मतलब एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। हर मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होता है, सिर्फ होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। दो या दो से ज्यादा चीजों का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अगर उसमें दो चीजें मिक्स करी गई हैं, 2 कंपोनेंट हैं अगर उसके अंदर, देन इट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मींस, बाई मींस होता है 2 और नरी मींस होता है पार्ट्स। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो चीजें आपस में मिक्स हैं उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, टर्नरी। और जब जिसमें ढेर सारी चीजें मिक्स होती हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीनरी सॉल्यूशन। पॉली मींस ढेर सारे, मेनी, और नरी मींस पार्ट्स। जिसमें मेनी पार्ट्स आपस में मिक्स हो उसको बोलेंगे पॉलीनरी सॉल्यूशन। और पॉलीनरी सॉल्यूशन का जो सबसे अच्छे एग्जांपल है वो है एयर। एयर में ढेर सारी गैसें आपस में मिक्स हैं और एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है, गैसियस, सॉलिड एंड लिक्विड। इसमें बच्चों फिर एक टर्म यहां पे आएगी सॉल्वेंट और दूसरी आएगी सॉल्यूट। जो चीज, और इधर आएंगे इसके एग्जांपल्स। जो चीज कम अमाउंट में होगी, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लीस्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो कम होता है, सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा होता है। बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि जो चीज घोली जाती है वो सॉल्यूट होती है, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपने 1 चम्मच चीनी गिलास में डाल ली हो, बाद में उसमें पानी डाला हो, तो आप मिला तो पानी रहे हो, पानी को आप सॉल्यूट नहीं बोल सकते हो। कौन मिलाया गया, किसमें मिलाया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन कम है और कौन ज्यादा है। जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा और जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। लार्ज स्केल पे अगर हम देखें, सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉल्यूशन। ये जो हमने कैटेगराइज करा है 3 टाइप्स में, ये करा है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। यानी यहां पर सॉल्वेंट जो होगा वो होगा गैस। अगर सॉल्वेंट गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी सॉलिड होता है। जो मेटल्स के अलॉय बनते हैं, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ब्रास को आप देखोगे तो पता नहीं लगा पाओगे कौन कौन से मेटल इसमें मिक्स है, वो हमको एक से ही दिखाई देती है। यहां पर सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो होगा सॉलिड। कौन होगा? सॉलिड। गैसियस सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉरी, जो सॉल्वेंट है वो कौन होगा? लिक्विड। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड,
आप देखोगे तो इसके एग्जाम्पल आप खुद फेयर कर लोगे, 11th वालों के लिए मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो ओवरऑल सोल्यूशन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, फिर उनके 3 सब कैटेगरीज हैं, यानी टोटल सोल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू 9 टाइप्स। इसके एग्जांपल्स बस आपको लर्न करने हैं। हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन है बच्चों। हमें जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होगा जो कम है, सॉल्वेंट वो होगा जो ज्यादा है। अब यहां पे एक आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक आता है कॉन्सेंट्रेटेड। सिंपल सी बात है, जो सॉल्यूशन गाढ़ा है वो कंसंट्रेटेड और जो पतला है वो डाइल्यूट। सॉल्यूट कम घोला गया है तो पतला होगा, सॉल्यूट ज्यादा घोला गया है तो गाढ़ा होगा। सॉल्यूट कम है तो पतला और सॉल्यूट ज्यादा है तो गाढ़ा। गाढ़े सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड बोलते हैं और पतले सॉल्यूशन को डाइल्यूट। जैसे लेंथ को रिप्रेजेंट करने के ढेर सारे यूनिट होते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पिकोमीटर, किलोमीटर, ऐसे ही सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के ढेर सारे यूनिट होते हैं। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोलैरिटी, इसका दूसरा नाम है मोलर कॉन्सेंट्रेशन और इसका सिंबल है कैपिटल एम। कैपिटल एम ये क्या होती है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज नोन एज मोलैरिटी। यानी इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल होते हैं वही होती है मोलैरिटी। 1 लीटर में अगर 5 मोल है तो मोलैरिटी 5 हो गई। मान लो 10 लीटर में 20 मोल्स, तो मोलैरिटी कितनी होगी? अब आप सोचोगे 10 में है 20 तो 1 लीटर में कितने होंगे? 20/10 2, तो मोलैरिटी हो गई 2। यानी 1 लीटर में जितने मोल होते हैं वही क्या होती है? मोलैरिटी। हाफ लीटर में 3 मोल्स। अब अगर कहा जाए कि मोलैरिटी कितनी होगी तो अब मोलैरिटी होगी 6, क्योंकि आधे लीटर में 3 मोल है तो 1 लीटर में कितने होंगे? 6। सिंपल सा यूनिटरी मेथड आप लगा दोगे। यानी ये जो मोल्स हैं और ये है वॉल्यूम, यानी मोल अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज मोलैरिटी। अगर हम इसका फार्मूला कहें तो फार्मूला हो जाएगा मोलैरिटी का, कैपिटल एम सिंबल है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन काय में? लीटर में। मोल निकालने का फार्मूला मैं बता चुका था आपको, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये मैंने कर लिया, मोल्स को ब्रेक कर लिया। ये वेट सॉल्यूट का है, मैंने लिखा नहीं है। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में ले लो और 1000 से डिवाइड कर दो, लीटर हो गया। क्योंकि 1 लीटर में होते हैं 1000 ml या इसी को हम बोलते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल। अब ये 1000 ऊपर पहुंच जाएगा तो फार्मूला तो वही था, लेकिन हमने इसको इसमें ब्रेक कर लिया। इसलिए ब्रेक करा क्योंकि जनरली क्वेश्चन में जो सॉल्यूट का मास गिवन होगा वो ग्राम में गिवन होगा और सॉल्यूशन गिवन होगा ml में या सेंटीमीटर क्यूब में। और अगर लीटर में भी गिवन है तो आप उसको ml में कन्वर्ट करके यहां रखोगे। यानी ये फार्मूला हम जनरली यूज नहीं करेंगे, ये यूज करेंगे तो क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। अब देखो ओरिजिनल फार्मूला तो यही था, ये है मोल और ये है लीटर पर लीटर। मोल पर लीटर कहें या मोल और लीटर जो नीचे था वो ऊपर जाके इनवर्स हो गया, यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। इसका यूनिट भी हो गया मोल पर लीटर। इट इज द मोलैरिटी। यानी मोलैरिटी की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, मोलैरिटी का ये फार्मूला पढ़ लिया। इसी फार्मूला
जाएं अपने न्यूमेरिकल। तो आपको जो मैंने असाइनमेंट भेजा है 11th क्लास, उसमें पेज नंबर 8 पे जब आप आ जाओगे तो फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है आप उस क्वेश्चन को पढ़ लोगे। सॉल्यूट का मास गिवन है और सॉल्यूट गिवन है NaOH। NaOH का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे 23, इसका 16, इसका 1, तो ये हो गया 40। अब मोलरिटी का हम लगाएंगे फार्मूला, वेट इन ग्राम इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम। इस क्वेश्चन में वेट है 18.25। अब NaOH सॉल्यूट है, उसका मोलर मास हमको पता है 40 और वॉल्यूम दे रखा है 200। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर आएगा ये। अगर कोई आंसर मिसमैच हो रहा है तो आप मुझे भेज दोगे ग्रुप में, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में आप, अब मैं बच्चों फार्मूला ये वाला नहीं लिख रहा हूं, वेट इन ग्राम। इस क्वेश्चन में वेट इन ग्राम है 20.7 इंटू 1000 तो फार्मूले में है। मॉलिक्यूलर वेट इस क्वेश्चन में गिवन है 138 और वॉल्यूम गिवन है 500 ml। सॉल्व कर लोगे, मैं डायरेक्ट आंसर देख के लिख रहा हूं 3। जनरली ये मोलरिटी है तो आंसर में मोल पर लीटर का लिख के 3m कर दिया। जैसे अगर लिखा हुआ आ जाएगा 2m सोल्यूशन, इसका मतलब होगा इस सोल्यूशन की मोलरिटी 2 है, कैपिटल M हटा दोगे। अगर लिखा हुआ आ गया m/5, इसका मतलब इसकी मोलरिटी है 1/5। अगर कहीं लिखा हुआ है m/2 HCl, इसका मतलब इस HCl की मोलरिटी है 1/2, m हटा दोगे तो ये क्वेश्चन। अब यहां पर बच्चों लिखा हुआ आपको मिलेगा मोलर सॉल्यूशन। मोलर मींस मोलरिटी 1, सेमी मोलर मोलरिटी हो जाएगी हाफ, डेसीमोलर मोलरिटी हो जाएगी 1/10, सेंटीमोलर, डेसीमोलर और एक और होता है सेंटीमोलर सॉल्यूशन मींस मोलरिटी 1/100। जैसे 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं तो 1 सेंटीमोलर में 1/100 मोलर होंगे। ये हो गए हमारे कुछ टर्म जो बार बार यूज होंगे। अब आप देखो बच्चों, एक इसी में आती है, मोलरिटी टॉपिक में ही है, डाइल्यूशन इक्वेशन। डाइल्यूशन इक्वेशन का मतलब जब किसी सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूट करने का मतलब उसमें क्या मिला रहे हो, पानी। जब पानी मिलाओगे तभी सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। तो फार्मूला लगेगा m1v1 इक्वल टू m2। पहले मोलरिटी थी m1, वॉल्यूम था v1, बाद में मोलरिटी हो गई m2 और वॉल्यूम हो गया v2। अगर बच्चों ये लीटर में है तो ये भी काय में होना चाहिए, लीटर में, और अगर लेफ्ट वाला ml में है तो राइट वाला भी होना चाहिए ml में। इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर है हमारे असाइनमेंट का 14th क्वेश्चन में गिवन है 4 लीटर वाटर इज एडेड टू, हमारे पास सॉल्यूशन था 2 लीटर और 6 mHCl, यानी सॉल्यूशन HCl का था, उसकी मोलरिटी थी 6, इसमें आपने वाटर ऐड करा 4 लीटर पानी, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है डाइल्यूट हो जाएगा तो मोलरिटी 6 से कम हो जाएगी। आप फार्मूला लगा दोगे, पहली मोलरिटी थी 6, वॉल्यूम था 2, बाद में मोलरिटी निकालनी है, वॉल्यूम हो गया 6। क्यों? क्योंकि 2 लीटर था ऑलरेडी और उसमें आपने 4 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल वॉल्यूम फाइनली कितना हो गया 6 से 6 कट गया ये, तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी आ गई 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन है वाटर कंटेन्स 500 ml 2.4 mHCl। आपके पास एक सॉल्यूशन था 500
0.4 मोलैरिटी का HCl। क्वेश्चन में ये है कितना पानी मिलाएं, मान लो पानी मिलाएं x ml, इसी x की हमको वैल्यू निकालनी है कि कितना पानी मिलाएं इसकी मोलैरिटी हो जाए 1.6। सिंपल सा फार्मूला कर लो, m1v1 इक्वल टू m2, पहले मोलैरिटी थी बच्चों 2.4 और वॉल्यूम था 500, अब मोलैरिटी हो गई फाइनल वाली 1.6, क्वेश्चन में गिवन है। फाइनल वॉल्यूम हो गया 500 प्लस x, क्योंकि 500 ml पहले से ही था, x ml हमने उसमें पानी मिला दिया, तो 2.4 इंटू 500, इसको 1.6 को यहाँ ले आओ, ये वैल्यू आ जाएगी 500 प्लस x, ये आएगा 750, 500 प्लस x, तो x इक्वल टू आ गया 250 ml, यानी इतना पानी मिला दें तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी हो जाएगी 1.6। ये मोलैरिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिए, बाकी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं वो आप खुद कर लोगे। एक यहां पर और है मोलैरिटी से रिलेटेड ही टर्म, दैट इज नोन एज मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन, जब दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन सेम कंपोनेंट के आपस में मिक्स करे जाते हैं। सेम कंपोनेंट बोले तो अगर पहला HCl और पानी का सॉल्यूशन है तो दूसरा वाला भी होना चाहिए HCl और पानी का, तीसरा वाला भी होना चाहिए HCl और पानी का। यानी when two or more solutions of same component are mixed, then M1V1 plus M2V2 equal to MV। अगर 3 होते तो प्लस M3V3, 4 होते तो प्लस M4V4। क्वेश्चन में इसका लिख रहा हूं, एक आपके पास ये सॉल्यूशन है 2 मोलैरिटी का HCl और 200 ml, दूसरा सॉल्यूशन है 10 मोलैरिटी का HCl और ये है 800 ml। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों को हमने मिक्स करा तो इस मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी। ये मिक्सचर हो जाएगा 200 और ये 800, यानी मिक्सचर हो गया 1000 ml। इसकी मोलैरिटी सपोज कर लो कितनी हो गई m, तो यही m हमको निकालनी है। फार्मूला लगाओगे आप ये वाला, m1 इसको मान लो, m2 इसको मान लोगे, तो m1 की वैल्यू है 2, v1 इसका वॉल्यूम था 200, m2 ये हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया 800। फाइनल मोलैरिटी निकालनी है और फाइनल वॉल्यूम हुआ 1000, ये हुआ बच्चों 400 और ये हो गया 8000, यानी 8400, वो 1000 नीचे आ गया, तो 1 2 1 2 10 से जब ये डिवाइड होगा तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी बच्चों 8.4। दिस इज आवर मोलैरिटी इक्वेशन। इतना क्लियर हो गया। हमने अभी तक कंसंट्रेशन का पहला मेथड पढ़ा, वो मेथड था मोलैरिटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा मोलैलिटी, स्मॉल m, इसका दूसरा नाम है मोलल कॉन्सेंट्रेशन। मोलैरिटी को बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन, मोलैलिटी को बोलते हैं मोलल कंसंट्रेशन। ये क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kilogram of solvent। यहां पर मास लिया गया है बच्चों, और सिर्फ काय का लिया गया है? सॉल्वेंट का, सिर्फ सॉल्वेंट का मास लिया गया है यहां पर। अब मोलैरिटी का अगर हम फार्मूला कहें तो मोल्स ऑफ solute अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और काय में? किलोग्राम में। अब इसका यूनिट देखो, ये तो मोल्स है,
हम बोलते हैं मोलैलिटी। अब नेक्स्ट आएगा बच्चों हमारा थर्ड हेडिंग, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, बस आप लोग साथ ही साथ करते रहना। थर्ड हेडिंग है नॉर्मेलिटी एंड, इसको बच्चों हम डायरेक्ट फार्मूला थोड़ा शॉर्टकट मारना करना सीखेंगे। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। फार्मूला डायरेक्ट हम याद करेंगे, न्यूमेरिकली आएगा इसका। तो 11th क्लास में 12th वाले में आपको इसकी डेफिनेशन बता दूंगा ग्राम इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? मोलैरिटी तो आपको निकालनी आती है। कोई भी एसिड जब आयोनाइज होता है बच्चों, तो वो जितने H+ आयन देता है वही होती है उसकी वैलेंसी फैक्टर, या इसी को बोलते हैं एंड फैक्टर। HCl आयोनाइज हुआ, एक H+ आयन दिया, इसका मतलब HCl का वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। HNO3 में आप आ जाओ, कितने H+ आयन देगा? एक, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 1। अब आप आ जाओ H2SO4 में, जब ये आयोनाइज होगा तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 2, क्योंकि ये 2H+ आयन दे रहा है। H3PO4 जब ये आयोनाइज होगा बच्चों तो ये देगा 3H+ आयन, इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 3। एक और एसिड है बच्चों, एसिटिक एसिड। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 4H है, तो 4H बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन आयोनाइजेबल H एक ही है। ये ऐसे आयोनाइज होता है एसीटेट आयन प्लस H+। एक और है, इस कंपाउंड का नाम भी आप लर्न कर लेना बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम है इसका? ऑक्जेलिक एसिड। जब ये आयोनाइज होगा तो यहां से 2H+ आयन निकलते हैं, ये 2H+, ये ऑक्जिलेट आयन, और ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था वो पानी में चला गया, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वैलेंसी फैक्टर एसिड का कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको निकालना बताया, और सिर्फ इतनों का ही यूज होगा। तो अब तो आपको लर्न हो गया होगा, H2SO4 का 2 हो गया, फास्फोरिक एसिड है इसका 3 हो गया, एसिटिक एसिड विनेगर बोलते हैं इसको, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया क्योंकि यहां से एक H+ निकलेगा, और ये ऑक्जेलिक एसिड है, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। ये तो मैंने आपको एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर निकालना बताया एसिड का। अब बात आती है बेस की। बेस में आप ये देखोगे कि किस बेस में कितने हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन लिबरेट हो रहे हैं। NaOH देखो तो यहां से एक हाइड्रोक्साइड आयन निकला, तो इसका वैलेंसी फैक्टर था 1। KOH ले लो, जब ये आयोनाइज होगा तो यहां से एक हाइड्रोक्साइड निकलेगा। ये ले लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब ये आयोनाइज होगा तो यहां से 2 हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। अब हमने कहा 2MH2SO4 का कोई सॉल्यूशन है, फाइंड इट्स नॉर्मेलिटी। फाइंड इट्स नॉर्मेलिटी, आप फार्मूला लगा दोगे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। इस H2SO4 की मोलैरिटी कितनी है बच्चों? 2 है, और H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर अभी हमने निकाला था 2 होता है, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो गई? 4। यानी इस H2SO4 की मोलैरिटी हमको पता थी और हमने क्या निकाल दी? नॉर्मेलिटी। ऐसे ही लिखा हुआ है 2NaOH, इसकी नॉर्मेलिटी पूछी गई, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोलैरिटी है इसकी 2 और NaOH है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 1। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? 2। तो जब कभी भी नॉर्मेलिटी आपसे पूछी जाए तो सिंपली आप पहले निकालना मोलैरिटी और ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना।
किसकी नॉर्मेलिटी पूछी गई है वो आपको बताई ही जाएगी। जब वो बताई जाएगी तो वहीं से आपको याद हो जाएगा कि उसका वैलेंसी फैक्टर कितना है। जिन जिनका यूज होगा वो मैंने सारे लिख दिए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप पे भेज देना या पर्सनली फोन कर लेना। चौथा मेथड है हमारा मोल फ्रैक्शन। बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल 20% है सपोज कर लो, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है 0.2, यानी परसेंटेज को ही फ्रैक्शन में बोल दिया है। 80% को फ्रैक्शन में बोलेंगे 0.8, 50% को फ्रैक्शन में बोलेंगे 0.5, 100% को फ्रैक्शन में बोलेंगे 1। अब मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट थे, एक था ए और दूसरा था बी। ए के मोल्स थे एंड ए और बी के मोल्स थे एंड बी। इसका कोई एक पर्टिकुलर नंबर होगा। एंड ए का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब हमने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ ए। जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल न्यूमरेटर में और टोटल मोल्स डिनोमिनेटर में। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसका जो हम सिंबल मानेंगे वो एक्स ए, यानी एक्स ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। एक्स ए अगर निकालोगे मोल्स ऑफ ए कितने हैं एंड ए, टोटल मोल हो जाएंगे ए के प्लस बी के। अच्छा बच्चों ये भी मोल है और ये भी मोल है तो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। बी का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो बच्चों, तो बी के मोल अपॉन टोटल एन ए प्लस एन बी। अब अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे एक्स ए प्लस एक्स बी तो वैल्यू 1 आएगी, में एलसीएम आ जाएगा एन ए प्लस एन बी और ऊपर भी आ जाएगा एन ए प्लस एन बी। तो अगर 3 कंपोनेंट्स होते तो तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता। 4 कंपोनेंट होते तो चारों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता। 1 मींस 100%। हर परसेंट सबकी परसेंटेज ऐड करोगे तो मैक्सिमम कितनी आनी चाहिए 100। तो अगर एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लो तो दूसरे का तो अपने आप निकल आएगा, 1 में से माइनस कर दो। एक का अगर 0.2 है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.8, क्योंकि दोनों का सम कितना होना है 1। मैं इसी पे मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवा रहा हूं असाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 36। 360 ग्राम ग्लूकोज, तो पहले मोल्स निकालोगे बच्चों ग्लूकोज के। मोल्स का फार्मूला होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। 360 ग्राम है और ग्लूकोज का फार्मूला ये होता है, इसका मोलर मास आप निकाल लेना 182। अब मोल्स निकालो वाटर के। वाटर दे रखा है बच्चों 900 ग्राम, तो वेट हो गया 900, मोलर मास 18 होता है 50। अब मोल फ्रैक्शन पूछा गया है। मोल फ्रैक्शन अगर आप ग्लूकोज का निकालोगे या किसका निकालोगे पानी का, जब ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो ग्लूकोज के मोल यानी 2 अपॉन टोटल मोल दिस प्लस दिस यानी 52। अब अगर मोल फ्रैक्शन मान लो पानी का निकालोगे तो पानी के मोल अपॉन टोटल मोल दिस प्लस दिस, ये हो गया। कैलकुलेट कर लेना डेसिमल के 3 प्लेस तक। जनरली मोल फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में नहीं रख के डेसिमल में रखते हैं। वैल्यू डेसिमल में निकालना और डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालना। तो ये हो गया ये। बिल्कुल सिमिलर वे में आप सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे। इस असाइनमेंट के 36 क्वेश्चन है। जो नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछोगे। कंसंट्रेशन के हमने 4 मेथड आपको बताए, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। बाकी जो मेथड है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, लेकिन तब तक आप इसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जितने मैक्सिमम हो जाए वो कर लेना, जो ना हो वो मैं डिस्कस कर दूंगा, आपको मैं बता दूंगा। थैंक यू।